मेरा नाम बजरंग सिंह। सर क्या कुछ कहेंगे, बिहार के चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? जो अभी की सरकार है उन्होंने अच्छा काम किया है, तो मुझे लगता है कि उन्हीं की सरकार फिर से। नीतीश जी की, मतलब एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। देखिए कारण क्या है एनडीए सरकार को चाहने का? विकास हुआ है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। इस बार जब मैं पटना गया था तो फ्लाईओवर अच्छी बन गई है, मेट्रो का काम भी जोरों शोरों से है, तो मुझे लगता है कि सरकार को रिपीट होनी चाहिए। देखिए जब अगर काम हुआ है तो ये विपक्ष क्यों तिलमिला रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि इस बार तो परिवर्तन होगा? आप देखिए, सबके चुनाव है, ओपन फील्ड है, सब अपने अपना कोशिश करते हैं। जनता देखेगी, जिसको लाना है उसी को लाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि मौजूदा सरकार ही फिर से बनेगी। पर उनका ऐसा कहना है कि अभी नीतीश सरकार जो है या नीतीश चाचा जो है बुढ़ा गए हैं, अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, युवा को मौका देना चाहिए। वो ठीक है, मेरे ख्याल से एनडीए की सरकार बने, चाहे नेता कोई भी बने, लेकिन एनडीए की सरकार बनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार ही सरकार बने। लालू जी की भी सरकार रही है काफी समय पहले, उनकी सरकार देखते हुए नीतीश जी की सरकार में क्या परिवर्तन देखने को मिला है, क्या विकास देखने को मिला है? और जैसा कि मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है, शिक्षा पे अच्छा ध्यान दिया है, एम्प्लॉयमेंट आ रही है, तो ये सब ओवरऑल मुझे लगता है कि ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेंद्र सिंह। क्या कहेंगे सर, किसे चाह रहे हैं बिहार में? बीजेपी। बीजेपी, कारण क्या है बीजेपी को चाहने का? उनका विजन है एक कि कैसे आगे मतलब अपने राज्य को बढ़ाना है। बाकी तो बस खाली लूट खसोट रहता है, अपने जातिवाद ये वो करते हैं, इनका कोई विजन नहीं है। तो हम विजन है इनका बीजेपी। राहुल जी पहुंच चुके हैं बिहार और यात्रा लगातार चल रही है, दलितों का कह रहे समर्थन मिल गया है। अब इनका अब क्या ही कहेंगे, कुछ भी बोल देते हैं। तो युवा नेता है और युवाओं का सपोर्ट उनके वो साथ। कहें का वो युवा है, 50 साल के हो गए, वो युवा रह गए। उससे अच्छे तो बहुत सारे युवा नेता, उनको अगर युवा बोलेंगे तो हम लोग बच्चे हो जाएंगे तब तक। क्या नाम हुआ मैम आपका? जी भारती शर्मा। मैम अभी देश की स्थिति देखते हुए क्या लग रहा है, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए आपके अनुसार? आप मीडिया से हैं, आप ही बताइए क्या वहाँ चलाने लायक आपको कोई लगता है? और उसकी कंडीशन देखिए बिहार की, और दिल्ली को देखिए आप 4 महीने में, जो 4 महीने पहले थी और आज देखिए बदलाव देखने को मिला है? बिल्कुल जी मिला है। हाँ जी। क्या लगता है बिहार में भी बदलाव होगा क्या? जी अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर होगा। देखिए वहाँ एनडीए की सरकार है, आधी बीजेपी और आधी नीतीश सरकार। क्या लगता है उनके राज में क्या कमी रही है? जंगल राज था, जो हम सुनते हैं मीडिया में, न्यूज़ में देखते हैं, जंगल राज था। अब कम से कम इंसानों के रहने लायक तो हो जाएगा। अभी देखिए तेजस्वी यादव दावे कर रहे हैं कि बिहार में सरकार बनाएंगे, एनडीए सरकार को हटाएंगे। ये कोई भी हो, लेकिन हम तो हाथ जोड़ते हैं, तो सुन के ही हाथ जोड़ते हैं। हमें तो डर लगता है, हमने बहुत कुछ देखा है। अच्छा। सुना भी है। क्या सुना है बिहार के बारे में? नहीं, बिहार और छत्तीसगढ़ के अंदर जो नक्सलियों का था वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा एक भतीजा भी पढ़ता था, तो डर के साए में ही ज़िंदगी बीतती थी, खुली बदमाशी चलती थी, और आज भी है। तो वो चीज़ें तो कम से कम, जैसे अब यूपी का देखिए आप, यूपी के अंदर सब कितना सेफ और सिक्योर फील करते हैं, वो चीज़ दिल्ली में भी है और जगह भी है। अच्छा, भाजपा के आने से क्या जंगल राज खत्म हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी। नीतीश जी के राज में भी कुछ ना कुछ राहत मिली है, मानते हैं आप? नहीं मिली है, लेकिन उनको फुल सपोर्ट तो नहीं है ना, नीतीश जी को भी, वो भी तो फंसे हुए हैं ना बीच में। राहुल जी के लिए क्या कहना चाहिए? राहुल जी अपना देख ले, वही बहुत है। अच्छा, वहाँ कह रहे हैं कि दलितों का और महिलाओं का साथ मिल चुका है बिहार में सरकार बनाने के लिए, क्या लगता है बना पाएंगे? जी अगर कोशिश करेंगे, सब मिलेंगे तो बना पाएंगे। अच्छा, आप किसे चाहती हैं? जैसे पूरा देश चाहता है। देश किसे चाहता है? वो आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ। नाम लीजिए। मोदी जी और मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार को चाहने का कारण क्या है, ऐसे क्या कार्य उनके? देखिए हर चीज़ जो आज तक 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में स्टेप बाय स्टेप हो रही है। एक साथ तो सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होने लगी है चीज़। राहुल दावे कर रहे हैं कि मोदी सरकार को पछाड़ देंगे हम। चलिए देखते हैं, आने दीजिए वो समय। पछाड़ पाएंगे वो? पहले खुद तो सही से खड़े हो जाएं। वो भी देखो सरकार में रहे हैं, लेकिन एक समझदारी होना, घर चलाने में, देश चलाने में और दुनिया चलाने में बहुत फर्क होता है। देखिए अभी सरकार बीजेपी की है ओवरऑल भारत में, तो उसे लेकर भी कई सवाल उठते हैं कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, कि रोजगार की बहुत। मैं मानती हूँ विपक्ष मजबूत होना चाहिए, रोजगार की कमी तो है, लेकिन धीरे धीरे अब सुनने में आया है कि अब जो जॉब्स वगैरह हैं, जो सारे फील्ड हैं, सब ओपन होंगे तो काम तो मिलेगा। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि भाई इनकम जो लोगों की थी वो कम हुई है। बीजेपी पे कहीं ना कहीं भरोसा है? बिल्कुल है जी। प्रज्ञा मिश्रा, प्रज्ञा जी क्या लग रहा है बिहार में चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बननी चाहिए आपके अनुसार? अगर मेरे अकॉर्डिंग देखी जाए तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये भाई बीजेपी की ही गवर्नमेंट। बीजेपी को क्यों चाह रही है? बिकॉज बीजेपी हमारी यूपी में भी है, काफ़ी डेवलप किया है, क्राइम फ्री हमारा यूपी हो चुका है। जहाँ से हम बिलोंग करते हैं इलाहाबाद प्रयागराज, वहाँ पे इसमें बहुत ही अच्छा और बहुत स्मूथ हर चीज़ चल रहा है, और लड़कियाँ बहुत फ्रीली वहाँ पे चल रही हैं, कॉन्फिडेंट होकर, एजुकेशन भी अच्छा हो रहा है, वो बहुत बेस्ट अच्छा, है। बिहार की जब बात करते हैं तो कहते हैं महिला सुरक्षित नहीं है, अभी वहाँ सरकार एनडीए और बीजेपी की, मतलब और आधी नीतीश। सॉरी बट अभी भी नहीं है। ऐसे हमारी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं जिनका अभी सिलेक्शन हुआ, ये जो आया था ना गवर्नमेंट टीचर का, उसमें प्राइमरी में, बट वहाँ पे आज भी वही सेम और सेम रह चुका है जो पिछले टाइम में ऑटो नहीं जा पाता था। हाँ बस और कुछ भी नहीं है। क्या लगता है इसमें सुधार केवल बीजेपी कर पाएगी? ऑफ कोर्स बीजेपी कर पाएगी। ठीक है, राहुल जी के बारे में क्या कहना चाहिए? सब ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। नहीं, एवरीबडी इज फाइन, बट राहुल
राहुल जी के बारे में नो कमेंट, सॉरी। क्या लगता है उन्हें मौका देना चाहिए जिस तरीके से अभी कह रहे हैं महिलाओं का सपोर्ट मिल रहा है नहीं नहीं, वो कहना और करना बहुत अलग बात हो जाता है। देखिए हमारे दिल्ली की हम बात लेते हैं, कहीं और की नहीं। पहले की गवर्नमेंट थी, केजरीवाल जी ने काम बहुत अच्छा किया, महिलाओं के लिए फ्री में बस चलाया, सब कुछ किया। लेकिन अभी जो सरकार है फाइनली वो भी बीजेपी, और आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें उन्होंने चेंज कर दिया है। तो आई थिंक बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार होता है और कहते हैं बिहार में ही नहीं, जिस जिस जगह बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से डबल इंजन की सरकार होते हुए भी वहाँ रोजगार नहीं है। क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। राहुल गांधी ऐसे आरोप लगाते हैं कि विकास नहीं हो रहा, लोग पलायन कर रहे हैं, ऐसी बिहार जी जी जी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो देख रहे हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पे गांव पे लोगों को एक रोजगार के लिए पूरे हर जगह जाना पड़ता है, सिटी में जाना पड़ता है, कस्बे में जाना, लेकिन हमारे घर पे आप लोग बैठ के, तो ऐसे काफ़ी सारे कौशल विकास योजना, या हम कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि मदर लॉ है मेरी, कि मतलब काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेस्ट है भाई। बीजेपी इज गुड और मैं चाहती हूँ बीजेपी ही है। क्या क्या नहीं, बीजेपी की सरकार है, वो अच्छा काम कर रही है। जिसकी सरकार रहती है वो काम करती है, लेकिन अब काम अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। कितना विश्वास है कि बीजेपी बिहार में आनी चाहिए? नहीं तो वो हर जगह अच्छा काम कर रही है ना, हर जगह। हाँ, तो भाई एक मौका देंगे, मौका मिलेगा। मिलेगा वाले, लेकिन अब बीजेपी के लिए हम लोग हर जगह सरिता। सरिता जी देखिए, बिहार में चुनाव नजदीक है तो महिला किसके साथ है? नीतीश जी के। कारण क्या है नीतीश जी को चाहने का? वो बाकी सबसे तो अच्छे हैं, मतलब ऑप्शन जो है उनसे अच्छे हैं। तेजस्वी जी को जानती हैं आप? हाँ, जानती हूँ। वो दावे कर रहे हैं कि अब नीतीश चाचा बुढ़ा गए हैं, युवा को मौका देना चाहिए। दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी वो अच्छा काम कर रहे अभी हैं। नीतीश जी अच्छा। राहुल जी को जानती हैं आप? हाँ, जानती हूँ। वो भी दावे कर रहे हैं कि महिलाओं का समर्थन उनके साथ है, युवाओं का समर्थन है उनके साथ, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी को पछाड़ देंगे, नीतीश सरकार को पछाड़ देंगे। राहुल तो पता नहीं हूँ, मतलब बिहार में तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बिहार बाकी राहुल अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ। क्या लगता है महिला देंगी साथ उनका? हाँ बिल्कुल देंगी, पर बिहार में क्यों ऐसा नहीं लगता? अभी बिहार में उनका है नहीं उतना। है नहीं, युवा नेता है लगते हैं आपको? युवा नहीं, फिर युवा तो नहीं है, हाँ। लेकिन अच्छे हैं। देखिए, पर दावे तो वो करते हैं कि युवा नेता है, युवाओं के लिए काम करेंगे। युवाओं के लिए काम करेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि युवा ही हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, क्या लग रहा है बिहार में किसे ला रही हैं इस बार? भैया हम पॉलिटिक्स में बहुत फिर भी ज़्यादा। कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, कौन से नेता अच्छे लगते हैं? नेता का क्या कहना, हमको नाम भी नहीं पता है उनका। नीतीश जी कैसा काम करते हैं? ठीक है उनका काम। मौका मिलना चाहिए। हाँ हाँ। मौका मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ? नीलम। नीलम जी, क्या लग रहा है बिहार में कौन? नीतीश सरकार, नीतीश जी। क्योंकि इस बार जो अभी तक जो गवर्नमेंट है उन्होंने अच्छा काम किया उससे। जी। अभी देखते हुए तेजस्वी हम लोग यूपी से belong तेजस्वी यादव जो है दावे कर रहे हैं कि बिहार में हम सरकार बनाएंगे, बिहार का भविष्य दावे तो हर तेजस्वी। नेता करता है। वो देखिए, अब देखो जनता दिखाएगी, जिसका काम अच्छा होगा क्या उसको लगता है पूरे हो पाएंगे इनके दावे? देखते हैं। राहुल गांधी के लिए क्या कहते हैं? नहीं, वहाँ पे तो उनका मुश्किल है। बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है कि राहुल कांग्रेस का वैसे भी कहाँ कहीं भी नहीं है इस समय सीट। अस्तित्व नहीं है इस वक्त? सेंट्रल में है। अच्छा, वो सेंट्रल में उनका रहता है थोड़ा सा, लेकिन सेंट्रल में भी करारा एक तरीके से जवाब मिला है बीजेपी ने, जिस तरीके से बहुमत लेके एनडीए की सरकार बनाई। नहीं, अभी तो खैर बीजेपी ही कर रही है, लेकिन उनका सेंट्रल में ही रहता है, जो भी रहता है। मतलब योगदान कहीं ना कहीं सेंट्रल में दिखता है और बिहार में नहीं। बिहार में तो नहीं दिखता। अभी उन्होंने यात्रा की थी बिहार में, तो क्या लगता है इनकी यात्राओं का कुछ असर पड़ेगा बिहार में? नो, क्योंकि जनता जान चुकी है, सब पॉलिटिशियन मैटर होते हैं। काट सकते हैं, कुछ वोट काट सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थोड़ा कर सकते हैं। हाँ जी मैम। अभी कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है भाजपा सरकार, नीतीश सरकार, तो क्या लगता है? इसने तो काफ़ी अच्छा काम किया मैम, अभी गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है। जी मैम। तेजस्वी दावे कर रहे हैं कि उनसे बेहतर काम कर लेंगे। वो तो देखा जाएगा मैम, जब आएगा तो। बिहार का भविष्य बना देंगे। तो हर सरकार कहती है। आए नहीं है ना, जब आएंगे तभी तो देखेंगे क्या कर रहे काम है, वो काम दिख रहा है ना अभी। हैं। मतलब अभी तक वो आए नहीं है, जब आएंगे तो और बीजेपी पे कितना भरोसा है? अच्छा, पहलगांव में जो घटना हुई उसे लेकर ही ना ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की साजिश है बिहार चुनाव के लेके, ऐसा कांग्रेस का कहना है। क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहे प्री प्लानिंग है। नो मैम, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसे हर पॉलिटिशियन अपने फेवर में बात लेने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। जो गवर्नमेंट होती है सत्ता में, उसको मतलब ब्लेम करने के लिए चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। अभी पहलगांव का जवाब जिस तरीके से हिंदुस्तान ने दिया है और भाजपा सरकार की सेना ने दिया है, उसके लिए क्या कहेंगे? ठीक है मैम, देना भी चाहिए। हाँ। हाँ, अन्याय हुआ है हम लोगों के साथ, तो उस चीज़ का तो जवाब देना ही चाहिए। जवाब देना जी मैम, बिल्कुल। क्या करारा जवाब दिया गया है? हाँ, दिया गया है। दिया गया है। हाँ। और बीजेपी पे कितना भरोसा है कि बिहार में सत्ता आएगी? मैम देखिए, पता लगेगा, वो तो वोट से ही पता लगेगा। चलिए, थैंक यू। ओके, देखिए बिहार में चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए। बीजेपी, कारण क्या है बीजेपी को चाहने का? केंद्र और सशक्त है। जी, पर देखिए दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस अपने एक तरीके से दावे करे कि हमारी सरकार बनेगी, क्या लगता है? नहीं, दावे तो सब अपने अपने करते हैं। हाँ। दावे से क्या होता है? जी, राहुल गांधी अभी यात्रा कर रहे हैं, कुछ लगता है कि बिहार में फर्क पड़ने वाला है? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं बहुत पड़ेगा। ज्यादा नहीं पड़ेगा। वो तो दावे कर रहे हैं कि युवाओं का समर्थन हमने ले लिया है, महिलाओं का समर्थन ले लिया है। नहीं, वो तो कई बार ऐसा ले चुके, कई बार
बोल चुके वो। कह रहे बीजेपी और एनडीए सरकार बिहार में काम नहीं कर पाई, ना रोजगार है और ना ही विकास। अब ये तो बिहार में चूंकि हम लोग रहते नहीं, हम लोग एमपी से हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन देश की केंद्र की स्थिति देखते हुए बीजेपी का आना ज़्यादा जरूरी है। केंद्र की स्थिति देखते हुए बीजेपी का आना है। तेजस्वी जी को जानते हैं क्या आप? हाँ, क्यों नहीं जानता हूँ। देखिए वो दावे कर रहे हैं कि बिहार का भविष्य उनके हाथ में है, ऐसा लालू जी का। वो तो हर नेता बोलता है कि हमारे हाथ में है। अच्छा। ऐसा कौन आदमी जो नहीं बोलता कि हमारे हाथ में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी जी? नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन अभी जो जरूरत है देश की वो बीजेपी है। बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं तेजस्वी यादव या राहुल गांधी? हमें तो नहीं लगता कि दे पाएंगे ये। कितना विश्वास है भाजपा पे? भाजपा पे 100% विश्वास है। 100%। क्या नाम हुआ मैम आपका? अंजू जैन। क्या लग रहा है किसे मौका देंगे? महिला किसके साथ? बीजेपी। बीजेपी। कारण क्या है बीजेपी को? अब जो इन्होंने बताया वही देखिए महिलाओं की एक अलग की सोच है। अच्छा, एक ही सोच है। पर देखिए राहुल जी के बारे में कह रहे, राहुल जी युवा नेता है, महिलाएं पसंद कर रही है, ऐसा है क्या? नहीं पसंद करती। क्या कमियां है राहुल जी की लीडरशिप? लीडरशिप में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी जो जरूरत है देश की वो क्योंकि कांग्रेस बिखरी हुई है और बीजेपी यूनाइटेड है। कह रहे हैं अभी बीजेपी जिस तरीके से बिहार में है और केंद्र में है, उसे एक तरीके से लंगड़ी सरकार कहते हैं। दावा ऐसे मतलब विपक्षी आरोप लगाते थे, तो इसकी बात कैसी लंगड़ी सरकार है? सपोर्ट में खड़ी है। अब सपोर्ट से क्या हो? सपोर्ट तो यहाँ भी केंद्र में भी सपोर्ट से खड़ी, केंद्र में कोई गलती नहीं है, केंद्र में भी सपोर्ट से खड़ी ना। पूर्ण बहुमत से आएगी क्या बिहार में? आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। आएगी। क्या कहेंगे सर, सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। किसे मौका देंगे इस बार बिहार? बीजेपी। बीजेपी। बताइए थोड़ा सा बीजेपी को चाहने का कारण क्या है? बीजेपी के चाहने के कारण ये है कि अभी देखिए हमारे देश के लिए कितना बढ़िया बड़ा काम किया है। अभी देखिए हमारे है कि देश के सैनिक एकदम पूरा तैयारी से एकदम जिस तरह से विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि प्री प्लानिंग की है। विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है। वो तो जो गलत होगा वो आरोप लगाएगा ही, लेकिन हमारे देश के लिए जो मतलब है जितना मतलब काम किए हैं उससे बढ़कर कुछ कहना ही नहीं है। जितना बढ़ाई करें उतना कम पड़ेगा, लेकिन लोगों का गलत थिंकिंग है तो उसका हम नहीं कुछ कर क्या सकते। लगता है ये भारत पाकिस्तान का युद्ध का असर पड़ेगा बिहार चुनाव पे? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और वो असर क्या? पक्ष में बोलेंगे वो एकदम बिल्कुल नीचे जाएंगे। अच्छा। हाँ। अभी राहुल जी के बारे में क्या कहना? राहुल जी के तो बारे में क्या कहना है? उनका तो कोई अब कोई वो है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल मतलब ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि महिला का सपोर्ट पा रहे हैं। वो तो झूठ बोलना एक अलग, युवा समर्थन कर रहे हैं। कोई युवा समर्थन नहीं कर रहा है। युवा हम भी हैं, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। दलितों का साथ मिल रहे हैं वहाँ अरे पे। कोई दलितों का साथ नहीं है। एक मतलब वो कहना एक झूठ बोलना एक अलग चीज़ कह है। रहे हैं बीजेपी की बस की नहीं है, टक्कर देंगे बीजेपी को। राहुल गांधी का कहना है। वो झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी जी के लिए क्या कहना है? तेजस्वी जी का नहीं आएगा सर। उनके पिता तो कह रहे बिहार का। अरे वो तो जंगल राज अब कहाँ है, देखो उनकी सरकार आने वाला है। जंगल राज था। अरे बिल्कुल, हम लोग तो झेले हुए हैं। जो हमारा गांव है जो कि मेन शहर से 3 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे है जो कि जब अगर बरसात होता था ना तो वहाँ पे है जो कि मतलब है जो कि 3 किलोमीटर है जो कि जाना बड़ा मुश्किल होता था। आज के डेट में एकदम पूरा एकदम 4 लाइन बन गया, 6 लाइन बन गया। क्या कहना है? पर ये तो लालू जी कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार कुछ कर ही नहीं पाई। अरे नहीं, आज ही हमारे नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो जितना बढ़िया विकास किया उतना वो कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, मतलब ही नहीं है। लालू जी कह रहे जितना हम कर दिया उतना नहीं कर वो पाएंगे। तो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। उनके राज्य में जो ऐसा हाल था, ना रोड था, ना बिजली था, ना पानी था। अभी देखिए दिल्ली में जो यहाँ पे जो उद्योग बिहार था अभी बसा है, जिस टाइम जो उद्योगपति बिहार के लिए ऑफर किया था कि नहीं उद्योग हम आपके यहाँ लगाना चाहते हैं लालू जी, उस टाइम है जो कि उद्योग लगने नहीं दिए। अगर वहाँ उद्योग लगता था, यहाँ उद्योग बिहार गुड़गांव में नहीं बसा होता। तेजस्वी तो कह रहे नौकरियां बांटी जा रही थी इनके राज में। अरे वो झूठ है सर, झूठे हैं। क्या लगता है भविष्य है उनके हाथ में? नहीं। कह रहे नीतीश चाचा बुढ़ा गए, अब युवा को नीतीश चाचा से बढ़िया कोई सरकार ही नहीं बिहार में। ना अभी